किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका। आप सोच रहे होंगे यार मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं अपने जरा छोटे वाले स्टूडियो पर मौजूद हूँ और आज मैं आपको यहीं से बताने वाला हूँ मक्के की एक वैरायटी के बारे में। तो आज हम कौन सी मक्के की वैरायटी की बात कर रहे हैं, तो आज हम जरा बात करने वाले हैं मक्के की एक वैरायटी एडवांटा। देखिए ये जो मेरे हाथ में जो पैकेट है, ये एडवांटा का PAC 741 और आज हम इसकी बात करने वाले हैं कि ये मक्का कैसा है, क्योंकि मक्के का सीज़न चल रहा है और आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा मक्का बोना चाहिए। तो और यदि आपको किसी ने इस मक्के की सलाह दी है तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये मक्का बोने के लिए सही है क्या नहीं, और इसकी उपज कितनी है, इसके रेट कितने हैं, इसकी जो सेलिंग मतलब जो इसका जो अपन भुट्टे में जो देखते हैं इसमें जो बीज निकलते हैं वो कितना निकलता है। तो सब बात आज हम इसकी पूरी करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिस मक्के की हम बात कर रहे हैं एडवांटा PAC 741, हमें इसे 1 एकड़ में कितना बोना है। तो इसकी जो बोनी आपको करनी है यह लगभग आपको करनी है 7 से 8 किलो। जी हाँ, कंपनी जो बोलती है वो बोलती है कि यदि आप एडवांटा PAC 741 को बो रहे हैं तो 1 एकड़ में से 7 से 8 किलो दें। यदि आप इसे 7 से 8 किलो पर एकड़ बोएंगे तो इससे जो उपज होगी वो अच्छी मात्रा में होगी। कितनी मात्रा में होगी, तो जो इसका मतलब जो रिव्यू आए हैं इसके आए हैं कि ये जो उत्पन्न होगी, जो इसकी पैदावार होगी वह होगी लगभग 35 से 40 कुंटल। आप सोच सकते हैं कि 35 से 40 कुंटल पर एकड़ एवरेज बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल हम इतना नहीं लेते हैं क्योंकि जहाँ से मैं हूँ मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से, तो हमारे यहाँ लगभग इतना एवरेज नहीं आता है। तो कितना एवरेज आता है, हमारे यहाँ आता है 28-30 तक मैक्सिमम देखा गया है, फिर भी 20-22-25 तो हर साल आ रहा है। और हमने पिछले साल जब इसे बोया था तो पिछले साल तो यार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो गई थी, जिसके कारण थोड़ा सा एवरेज कम आया था, लगभग 18 से 20 अपन मान सकते हैं। फिर भी ये एक अच्छी वैरायटी है। तो अब जरा इसकी रेट की बात करें तो ये मक्का का जो बीज है ना थोड़ा सा महंगा आता है। देखिए दूसरे मक्का जहाँ पे 1000, 1200-1400 रुपये के लगभग आ जाते हैं, ये मक्का पड़ता है हमें 400 रुपये प्लस पर KG। मतलब इसका जो एक पैकेट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था और जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमें आता है लगभग 1700 रुपये से भी ऊपर। 1700, कोई 1700 में दे देगा, थोड़े से आसपास इसी के रहने वाले हैं जो दुकानदार आपको जितने पर दे दे, ठीक है। तो इसके जो रेट हैं थोड़े से हाई हैं, और हाई क्यों हैं, क्योंकि इसकी उपज अच्छी है। मैंने आपको बताया इसकी उपज 28-30 कुंटल पर एकड़ तो आनी है, और कंपनी बोल रही है कि 35 से 40 कुंटल इसकी उपज आ सकती है। मतलब बहुत अच्छा दाना है, क्योंकि इसका जो दाना है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसकी जो गिल्ली होती है, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ गिल्ली बोलते हैं जो दाने के अंदर रहती है, कहीं कहीं बलरी भी बोलते हैं शायद। तो जो गिल्ली है, इसकी जो गिल्ली है वो बहुत पतली रहती है। जी हाँ, इसकी गिल्ली पतली रहती है, इसलिए इसमें जो सेलिंग के लिए जो अपन को मक्का निकलता है, जो बीज निकलते हैं वो निकलते हैं हमें 90 से 92%। मतलब 8 से 10% इसमें गिल्ली रहती है, बाकी का मटेरियल हमें बेचने के लिए मार्केट में मिल जाता है। तो मतलब इसका जो रिकवरी रेट है मक्के का वो अच्छा खासा है, और इसका जो मक्का है वह भी बड़ा होता है। आप ज़रा मुझसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इस मक्के की बोनी करने वाले हैं। जो आप देख रहे हैं PAC 741 की बोनी करने वाले हैं, तो इसका मक्का कितना बड़ा होने वाला है और क्या क्या हम इसमें डालने वाले हैं, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको आगे चलकर बताते चलूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अच्छा, अब हम बात करें कि इस मक्के को, मतलब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं PAC 741 की, इसे किस मिट्टी में बोना है, तो हमें इसको बोना है काली मिट्टी में। जी हाँ, जिसे हम काबर बोलते हैं, उसमें इसकी बोनी कर सकते हैं। मात्रा कितनी रखनी है आपको मक्के की, 7 से 8 किलो पर एकड़। यदि आपको अच्छी उपज चाहिए तो 7 से 8 किलो पर एकड़ आपको बोना ही बोना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस मक्के से अच्छा एवरेज निकाल सकते हैं। अच्छा, ज़रा अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस मक्के को बो रहे हैं तो ऐसी जगह पर मत बोइएगा जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता हो। मतलब झील वाली जगह पर इस मक्के की बोनी ना करें, क्योंकि यदि इसमें ज़्यादा पानी भर गया आपके खेत में तो इस मक्के की जो सहन शक्ति है पानी की वो कम है। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये पानी ज़्यादा, ये वाला जो मक्का है वो ज़्यादा पानी सहन नहीं करता है, इसलिए झीलों वाले खेत में इसे ना बोएं। कैसी जगह रहनी चाहिए, सिंपल खेत रहे, तब इसकी जो पैदावार है वो आपके लिए अच्छी होगी।
होता क्या है किसान भाइयों, इसका जो जड़ तंत्र है ना वैसे तो मजबूत है, लेकिन दूसरी वैरायटियों के मुकाबले इसका जड़ तंत्र फिर भी हम बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि यदि ज़्यादा अंध पानी, इसको बहुत तेज़ अंध पानी लग गया तो ये मक्का गिर जाता है। और ये हमारा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसे हमने पिछले साल भी बोया था, लेकिन इसकी जो रिकवरी रेट है ना वो ज़्यादा है। इसलिए इसके लिए ज़्यादा सिंपल सी जगह रखें, ज़्यादा झील वाली जगह पर ना बोएं, तभी जाकर ये मक्का आपको एवरेज अच्छा देगा। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। इसका जो दाना है वो भी बहुत बढ़िया है, इसके दाने में चमक आती है। इसका जो वो है ना, इसकी जो अपन गिल्ली या भुंटा बोलते हैं पूरा, वो अच्छा खासा बड़ा है, इसमें अच्छी खासी लंबाई आती है। इसमें भी दाने की जो पैदावार है अच्छी है, 600-700 दाने आपको पर भुंटे में मिलने ही मिलने वाले हैं, वो भी एवरेज में। मतलब एक भुंटे में जो एवरेज आएगा दाने का वो 600-700 से आएगा। कुछ में ज़्यादा भी होंगे, यदि आपका भुट्टा छोटा है तो फिर उसमें दाने कम भी हो सकते हैं। तो आपको एडवांटा PAC 741 के बारे में हमारी यह जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट में बताएं। और यदि आप किसी अन्य मक्के के बारे में, मक्के के बीज के बारे में कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और यदि आपको इस PAC 741 के बारे में भी कोई अन्य जानकारी चाहिए तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस मक्के की बोनी हमारे यहाँ पर होने वाली है। तब भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये मक्का कितने दिन में कैसा बढ़ रहा है, क्या रोग आ रहा है, इसमें हम क्या दवाई डाल रहे हैं। तो हमसे रेगुलरली जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान भी रखें।